नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मेंटेनेंस केस यानी भरण पोषण के मुकदमे से संबंधित एक ऐसे मामले को लेके आया हूं जिसे सुन के आप लोगों का सर चकरा जाएगा। ये जो मामला है, इसमें जो पत्नी होती है वो अपने पति से 10 साल तक निरंतर भरण पोषण प्राप्त करती है और उसके बाद यानी 10 साल के बाद पत्नी ये चीज सिद्धि नहीं कर पाती है कि वो जिस पुरुष से भरण पोषण प्राप्त कर रही है, जिसे अपना पति बता रही है, वास्तव में उसकी पत्नी ही नहीं है। यानी इस मामले में जो पत्नी होती है 10 साल तक भरण पोषण प्राप्त करती है और उसके बाद 10 साल के बाद वो ये चीज साबित ही नहीं कर पाती है कि वो पत्नी है और इस वजह से मेंटेनेंस केस खारिज होता है। तो ये जो मामला है बड़ा अजीबोगरीब आया है और जब मैंने इस मामले को पढ़ा तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये मामला शेयर करूं, आप लोगों का शायद इसे पढ़ के सर चकरा जाए। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं, ये जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलिए अब इस मामले के बारे में सारी चीजों को डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसे में अब आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है, जिसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स आप प्लस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, जिसमें 2 तरह की आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। पहला है एक्सेलरेट 1.0, जिसमें आपको मंडे को आईपीसी, ट्यूसडे को सीआरपीसी, वेडनेसडे को सीपीसी, थर्सडे को एविडेंस एक्ट, फ्राइडे को टीपीए एंड कंट्रैक्ट एक्ट, सैटरडे को कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस, संडे को मिक्स्ड बैंक। और जो दूसरा टेस्ट सीरीज है वो चैलेंजर सीरीज वीकली करंट अफेयर्स, जो एवरी सैटरडे एंड संडे को चल रहा है। तो इन फ्री टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। और अनअकैडमी पे अभी इंडिया के जुडिशरी के टॉप एजुकेटर्स की बहुत सारी क्लासेस रनिंग चल रही हैं। तो अगर आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जरूर जुड़िए। तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ये चार्जेस जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ESRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जिस मामले के बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसमें जो पत्नी होती है 10 साल तक अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करती है और उसके बाद जो पत्नी होती है साबित ही नहीं कर पाती है कि वो पत्नी है, यानी उसका वैध विवाह हुआ है और इसी वजह से जो कोर्ट होता है पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज कर देता है। तो चलिए अब इस मामले के बारे में हम सारी चीजें डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो मामला है वो फैमिली कोर्ट कानपुर का है, यानी ये परिवार न्यायालय का मामला है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि एक उर्मिला नाम की महिला होती है जो 19 दिसंबर 2002 को अपने पति गंगा के विरुद्ध, जो विद्युत विभाग में श्रमिक के पद पे कार्यरत है, उनके विरुद्ध मेंटेनेंस के लिए केस लगाती है फैमिली कोर्ट में। उसके बाद देखिए, जो कोर्ट होता है वो इस मामले में, यानी जो पत्नी केस की होती है पति के विरुद्ध, इस मामले में आदेश करता है 30 अप्रैल 2004 को कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से 1500 रुपए पत्नी को भरण पोषण के रूप में दिए जाए। यानी आदेश 2004 में आता है, लेकिन जो ऑर्डर आता है वो ये आता है कि इस ऑर्डर की पालना किया जाए, वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से किया जाए, यानी इस दिन से पत्नी को भरण पोषण दिया जाए। और उसके बाद देखिए, पत्नी को भरण पोषण मिलने लगता है, यानी उर्मिला को गंगा से भरण पोषण मिलने लगता है। फिर जो उर्मिला होती है भत्ते में परिवर्तन करने के लिए, यानी उसे लगता है कि मुझे जो भरण पोषण मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो वो भत्ते में परिवर्तन के लिए 2007 में कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाती है, जिसपे जो न्यायालय होता है 10 मार्च 2011 को अपना आदेश सुनाता है, जिसमें जो पत्नी यानी उर्मिला होती है उसके लिए 2000 रुपए और जो सन होता है उसके लिए 1000 रुपए का आदेश करता है। यानी हो सकता है कि यहाँ पे बच्चा ना हुआ हो, इसलिए अभी यहाँ पे 1500 रुपए का आदेश हुआ है। फिर बच्चा हो गया हो तो इस वजह से 1000 इसका भी ऐड हो गया है और 500 रुपए पत्नी का भी बढ़ गया है। तो जितना पेपर में लिखा है उसी के आधार पे मैं आपको अभी समझा रहा हूं। अब देखिए, यहाँ तक मामला हो जाता है। उसके बाद जो गंगा होते हैं, यानी जो पति होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है।
अब जब इनकी मृत्यु 20 मार्च 2012 को हो जाती है, उसके बाद जब पति की मृत्यु हो जाती है तो जो पत्नी होती है उसका भरण पोषण बंद हो जाता है, क्योंकि पति की सैलरी ही रुक जाती है। तो जो पत्नी होती है उसे अब भरण पोषण मिलना बंद हो जाता है। अब फिर देखिए यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री यहाँ पे होती है। एक महिला होती है मालती, यानी एक महिला है यहाँ पे मालती, जो इस पुरुष की अपने आप को पत्नी बता रही है और इसके आधार पे वो हाई कोर्ट में एक याचिका लगाती हैं कि मृत्यु आश्रित मुझे नौकरी दिया जाए। और हाई कोर्ट 17 जुलाई 2012 को आदेश कर देता है कि ये जो मालती हैं वो गंगा की पत्नी है और इस आधार पे मालती को मृत्यु आश्रित नौकरी दिया जाए। और इस आधार पे 20 सितंबर 2012 को मालती को एक 15,000 रुपए की नौकरी मिल जाती है मृत्यु आश्रित। अब देखिए, अब ये मामला यहाँ तक आ जाता है कि यहाँ उर्मिला भरण पोषण ले रही थी और जब गंगा की मृत्यु होती है तो मालती जो होती है वो मृतक आश्रित नौकरी पा जाती हैं। अब देखिए, उर्मिला को जब ये चीज पता लगती है तो उसके बाद जो उर्मिला होती हैं तो पति की मृत्यु हो चुकी है और जो मालती है वो मृत्यु आश्रित नौकरी पा चुकी हैं। तो ऐसे में मालती के विरुद्ध मेंटेनेंस के लिए एक केस लगा देती हैं और कहती हैं कि मैं भी जो गंगा थे उनकी मृत्यु आश्रित हूं। तो ऐसे में जो मालती हैं, यानी जिन्हें मृत्यु आश्रित नौकरी मिल गई है हाईकोर्ट के आदेश से, उन्हीं से मुझे भरण पोषण दिलवाया जाए, उन्हीं से मुझे खर्चा दिलवाया जाए। तो ऐसे में अब जो कोर्ट होता है पूरे मामले को देखता है। यहां तक तो जो मामला होता है पहला वाला भरण पोषण वाला समाप्त हो जाता है। उर्मिला ने पुनः जो केस किया है मालती के विरुद्ध, अब उसमें जो कोर्ट होता है मामले को देखता है, परिस्थितियों को देखता है और फिर कोर्ट उसमें ये पाता है कि जो उर्मिला होती हैं, यानी जो उर्मिला यहाँ पे हैं, जो गंगा हैं, उनसे उनका विवाह 1991 में हुआ है। लेकिन जो मालती होती हैं जिन्हें मृत्यु आश्रित नौकरी मिली होती है हाईकोर्ट के आदेश के आधार पे, उन्हें 1987 में ही उन दोनों की शादी हो गई होती है। यानी जो पहली शादी हुई होती है गंगा की वो मालती के साथ हुई होती है और इसी वजह से मृत्यु आश्रित नौकरी भी मिलती है। तो ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार किसी भी हिंदू पुरुष की सिर्फ एक शादी हो सकती है। अगर दूसरी शादी करना है तो ऐसे में पहली पत्नी से उसे डिवोर्स देना होगा या फिर पहली पत्नी की मृत्यु के बाद ही जो पुरुष होगा वो दूसरी शादी कर सकता है। और यदि जो पुरुष होता है, जैसा इस मामले में हुआ है, बिना अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिए ही दूसरी पत्नी महिला से शादी कर देता है, तो ऐसे में ये जो दूसरा विवाह होगा वो वैध विवाह नहीं होगा। और अब जो वैध विवाह नहीं होता है उसमें जो पत्नी होती है उसका भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं होता है। और इन सब मामलों को देख के, इन्हीं सब आधारों पे जो उर्मिला होती है, यानी उर्मिला जो यहाँ पे है, उसका जो मेंटेनेंस केस होता है, जो कोर्ट होता है, खारिज कर देता है। यानी जो उर्मिला होती है अपने आप को गंगा की पत्नी साबित नहीं कर पाती है और इसकी वजह से यहाँ पे आके इसका मेंटेनेंस जो केस होता है खारिज हो जाता है। तो यही कुछ इस मामले की सत्यता है, यही कुछ ऐसा मामला हुआ है। इसी चीज को मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आशा करता हूं ये चीज, सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और ये भी बातें सुन के आपका भी सर थोड़ा चकरा गया होगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।